के दौर में, ठीक है ना? तो वो उस दौर से ये सिलसिला चला था और ये साजिशें की गई थी और इसमें फ़लस्तीनियों का भी कसूर है, इसमें हमारे वहाँ अपने लोगों का भी कसूर है। जब आप देखें जर्मनी से ये लोग जो है बेआसरा निकले थे वहाँ से ये यहूदी और जब वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ जगह और किन लोगों ने दी थी? ये आपके फ़लस्तीनियों ने दी थी, जब उन्हें वहाँ पनाह दी, उसके बाद जो है इंटरेस्ट देखें कि लालच ने भी तो उसका भी अमल दखल रहा कि फ़लस्तीनियों ने इनके हाथों अपनी ज़मीनें बेची, जिसकी वजह से ये कंट्रोल करते-करते आज देखें इनके पास कितना मेरा ख़्याल मैं कल पढ़ा था 17% के करीब या 18% के करीब रकबा रह गया है। वो आस्ता-आस्ता कैप्चर करते चले गए। तो इसमें तो इन लोगों की अपनी गलतियाँ हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि मैं अभी पढ़ रहा था जापान का एक डेलीगेशन गया है वहाँ पे इसराइल के वहाँ पे बॉर्डर पे और उनके फौजियों से इज़हार यकजहती के लिए और दूसरे ममालिक के कुछ और लोग गए हैं जिन्होंने इज़हार यकजहती के लिए वहाँ गए। और पिछले दिनों आपको पता है कि बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म जो है बाकायदा इमदाद लेकर वहाँ पहुँचा, वहाँ इमदाद उसने दी। तो मुसलमान जो हैं, हम यहाँ पे चीख रहे हैं, बोल रहे हैं हम, लेकिन हम आपने भी बड़ी अपने इंट्रो में बड़ी आहो-पका की आपने ख़ावर साहब, लेकिन आप देखें कि आप यही कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। आज मुझे बताएँ कौन गया है उनकी इमदाद के लिए? कौन गया है उनके इज़हार यकजहती के लिए? सिर्फ ज़ुबानी कलामी बोलते हैं, तो ये शर्म की बात है। ये हमें बात इनकी हम तरफदार आगे को बढ़ते कहना हैं फारूक नसीम सर, यही क्वेश्चन हम ब्रिगेडियर डार साहब से करते हैं कि ब्रिगेडियर साहब कौन गया है उनकी इमदाद लेके, मुस्लिम ममालिक से या पाकिस्तान से, या जैसे कि फारूक नसीम साहब कह रहे थे। और ये भी साथ थोड़ा सा मुख्तसर बता दें कि ये फलस्तीन के ये जो मसाइल खड़े हुए हैं, इसका तनाज़ा जो खड़ा हुआ है, इसका हल कैसे आप देख रहे हैं? माइक खोले जरा आपने जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर सर। जी, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम का पहले जिक्र करूंगा। दो के पास आ चुका है बिटवीन द हॉस्टिलिटीज, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इजराइल स्नाइपर्स को इस्तेमाल कर रहा है और बार बार इसकी वायलेशन कर रहा है गजा के अंदर। और वेस्ट बैंक में भी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कंटिन्यू कर रही हैं अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। और तकरीबन 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को वहाँ पे शहीद किया गया है और तकरीबन कोई 2,500 के करीब फ़लस्तीनियों को जख्मी किया गया है वेस्ट बैंक के अंदर। तो यानी कि पास आल दो हो गया है और प्रिजनर्स की एक्सचेंज भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है वो हॉस्टिलिटी से या एग्रेशन जो है उसमें या यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स है उससे वो बाज नहीं आ रहा। यानी कि इसराइल सिंसियर नहीं है कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने में। और जिसका मतलब ये है कि इसराइल के बिहेवियर से ये इंडिकेशन मिल रही है कि ये जो पास है जब ये ख़त्म होगा तो शायद वो दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देंगे और फिर इलाके का अमन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि इसराइल ने ये कहा भी है कि हम जब तक हमास का सफाया नहीं कर देंगे हम मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद नहीं करेंगे। तो हमास के सफाए के गार्ब में इसके बेस में वो एक्चुअली एथनिक क्लींजिंग को दोबारा से शुरू कर देंगे। और जिसका मतलब ये है कि ये इंस्टेबिलिटी जो अभी हुई हुई है इस रीजन में वो ना सिर्फ कंटिन्यू करेगी बल्कि बढ़ेगी। तो इसका वर्ल्ड कम्युनिटी को डेफिनेटली हल जो है वो निकालना पड़ेगा। और उसका हल जो है वो एक तो ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है उसको इंटेंसिफाई करें और इसराइल के ऊपर प्रेशर जनरेट करें। मसला ये बना हुआ है कि यूएसए और यूरोप जो है उसकी मेजॉरिटी जो है यूरोपियन कंट्रीज की वो इसराइल के इस सारे एक्शन की हिमायत कर रही है, उनके पीछे खड़ी है। ऑल्दो अवाम उनके साथ नहीं है। आपने देखा बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं मुख्तलिफ यूरोप और अमेरिका के शहरों में भी,
जिसमें हर मजहब के लोग शामिल हैं, और वो उनकी बेसिक वजह जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो कि इजरायली कर रहे हैं गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। तो ये मामला चलेगा, इसका हल एक है। देखिए मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके पास अभी इतने रिसोर्सेज या इतना डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या मिलिट्री क्लाउट नहीं है कि वो इजराइल के साथ ये इस मसले को मिलिटरीली हल कर सके, क्योंकि इजराइल के पीछे यूएसए और यूरोप खड़ा है। तो मिलिटरीली इस मसले को हल करना जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के बस में नहीं है, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। तो इसका क्या करना चाहिए? इसका पॉलिटिकल हल नहीं होगा, और पॉलिटिकल हल में अभी काफी इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स जो हैं, वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स, वो इस चीज की एक तजवीज दे रहे हैं कि देखिए यूएन में भी, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी और यूएन के बहुत ज्यादा मेंबर्स ने ये कहा है कि इसका हल निकलना चाहिए, और वो हल 2 स्टेट हल है, निकलना चाहिए, सारी दुनिया कह रही है। तो उसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि यूएन जो है उसके अंदर रेजोल्यूशन मूव की जाए, और यूएन जो है वो स्टेट ऑफ फलस्तीन की जो रियासत है उसको बाकायदा तस्लीम कर ले और अनाउंसमेंट कर ले, और वो जो अनाउंसमेंट करेगी उसके बाद उनको रेगुलर मेंबरशिप यूएन की दे दें एज आ स्टेट, जैसे किसी भी मुल्क को दी जाए। और उस रेजोल्यूशन के साथ ये हो कि अगर इजराइल इसको नहीं मानता तो ये पीस एनफोर्समेंट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। देखिए जो रेजोल्यूशन पीस एनफोर्समेंट होती है उसमें ये ऑब्लिगेशन होती है यूएन की कि अगर कोई भी पार्टी जो है वो पुरअमन तरीके से यूएन की रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो फिर यूएन की फौज वहां पे जाएगी और वो इम्प्लीमेंट करेगी, और उस फौज का वहां पे जाना और मिलिट्री एक्शन करना जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत लेजिटिमेट होगा, वो लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स होगा। और उसको अगर इजराइल उसके खिलाफ रिएक्ट करता है तो इजराइल जो है वो इलिजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स कर रहा होगा। तो ये तरीका हो सकता है, इसके अलावा इसका हल नहीं है। इसके अलावा जो एज ऑफ नाउ जिस तरह से इजराइल बिहेव कर रहा है और जो अनाउंसमेंट इजराइल की लीडरशिप कर रही है, उससे लग रहा है कि ये जो पास हुआ है, पास से आगे नेक्स्ट सीज फायर की तरफ इजराइल का जाने का इरादा जो है वो बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, ब्रिगेडियर नवाज़त साहब के पास चलते हैं, इनके पास बड़े सोल्यूशन होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ी बात है कि हमास का खात्मा जो है इसराइल की जानब से, दैट्स अ बिग पॉइंट जो है, जो ब्रिगेडियर डार भी बात कर रहे थे कि हमास का जो खात्मा जो इसराइल चाहते हैं। दूसरी ये है कि यूएन की करारदाद के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो यूएन का माजी का जो जितना भी ट्रैक रैकेट रहा है, इवन के मसला कश्मीर पे भी हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसको यूएन के लिए नामुमकिन होगा कि इसराइल की एक्सेप्टेंस हो वहां पे, और ये चीजें उनकी अगर जितनी भी आप करारदादे लेके आ जाएंगे, मेरे ख्याल में आई मीन जो करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो नॉन फंक्शनल है, वो सिर्फ चंद मुल्कों के ताबे जो जैसे वो चाहें उनके लिए, वो अगर चाहेंगे तो वो फंक्शन है, अगर नहीं चाहेंगे तो वो आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। क्या सॉल्यूशन, क्या आप कैसे देख रहे हैं इसका? आत्मा मुमकिन है। अज़र साहब से पहले एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं, ये देखिए मैं जो बात कर रहा था वो पीस एनफोर्समेंट रेजोल्यूशन की बात कर रहा था। तो कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन पास हुई है यूएन की, वो एनफोर्समेंट रेजोल्यूशन नहीं है। वो रेजोल्यूशन है कि थ्रू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया हुआ है, कश्मीरियों ने एग्री किया हुआ है, वो उसके थ्रू होगी, उसमें यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स नहीं होगा। जब पीस एनफोर्समेंट रेजोल्यूशन पास होती है तो उसमें यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अच्छा, कश्मीर के सिलसिले में नहीं है। लिहाजा मैं जो बात कर रहा था वो है कि ये यूज ऑफ फोर्स से करना पड़ेगा, ये पुरअमन तरीके से, पुरअमन यूएन रेजोल्यूशन से नहीं होगा। जी ब्रिगेडियर नवाज़त प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है फारूक साहब? लाउड एंड क्लियर सर, हमेशा की तरह आप चमकते हैं, दमकते हैं, गरजते हैं। देखिए
फलस्तीन पे तो मैं यही कहूंगा कि वीकनेस इज ए क्राइम एंड डोंट बी क्रिमिनल। आई थिंक ए मूवी भी है और फेमस सेइंग भी है। तो अरब वर्ल्ड पे भी यही जो है ये बिल्कुल सही साबित होता है। और उसमें यह है कि इसमें इजराइल की ज्यादतियां तो हैं, जब वो 48 में स्टेट बनाई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ज़ायनिज्म, ज्यूस, ये वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन एज ऑफ टुडे द फॉल्ट लाइज विद द अरब वर्ल्ड एज ए होल। और जब तक अरब वर्ल्ड, वो कहते हैं ना कि जब weakness is a crime, don't be criminal. Arab world is a criminal community, I would say. I won't say the entire Muslim world because मुझे बगैर तूत सब जो है नाराज हो जाएंगे। Arab world is a criminal community, especially the ruling class. अच्छा, बाकी जो है मकसद ये है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। हमास इज ए रियलिटी, it will exist। और तीसरा जो है कि वो solution to the Palestine problem as of today, वो मैंने लास्ट टाइम आपको वो जोक सुनाया था, God said not in my lifetime। तो there is no solution to that। अभी as of today ceasefire हो गया है। देखिए इसमें टू स्टेट सॉल्यूशंस जो है उसको, ये जो सारा ड्रामा किया गया, दिस वाज टू पुट एन एंड टू द टू स्टेट सॉल्यूशन। अगर आप कैंप डेविड अकॉर्ड्स देखें तो ग्रेजुअली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और स्पेशली जो इजराइल है, वो विड्रॉ कर रहा है सॉल्यूशंस पे। What they want is they want it as one state. They have almost one of the objective of the Gulf War II, या ये जो उन्होंने 15-16 साल लड़ाई लड़ी है इराक, यमन और इसके खिलाफ जो अफगानिस्तान में है, इसका जो पॉलिटिकल या ग्रैंड स्ट्रेटजी के मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव था वो था to establish a greater Israel conceptually in the Middle East, and they have succeeded in that। आप देखें ना, कुवैत से लेके यूएई से लेके मिस्र तक, मोरक्को तक, लीबिया तक, सूडान तक, कोई पंजाबी में कहते हो कोई कुश्ता भी नहीं है, कोई किसी की आवाज तक नहीं निकल रही है। और उन्होंने बड़े 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 स्ट्रेटेजिक मनूवर्स के साथ इसको मैनेज किया है। जिन लोगों के ह्यूमन रिसोर्स थे उनको या बिल्कुल खत्म कर दिया है, सूडान को, इजिप्ट को और उसके अलावा सीरिया को। नाउ अभी ये है कि आई थिंक हमास को, और जो ये अभी हमास और पीएलए के डिफरेंसेस जो है, अब्बास साहब इज 80 years old, I think 86 years old। Yes, and he is not ready to hand over his power to anyone else। अब देखें इजराइल में कितनी पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हुई है। तो हम अपने भी बगल में, अपने भी गिरबान में मुंह डालें, अपनी बगलों में जाएंगे कि हमारे इनके मुस्लिम वर्ल्ड के कसूर क्या है। इजिप्ट स्वेज कनाल पे बैठा हुआ है, the only and corridor in the world कि जिसका कोई पैरेलल नहीं है। there is no parallel। 60% of the world trade passes through Suez Canal। right। and अगर if they अगर वो diplomatically they put their foot down, I don't say कि जंग शुरू कर दे, तो Israel will have to accept these things। अनवर सादात did it, of course उसमें भी बड़ी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि हमें फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है एक दिन हासिल कर ले। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की जानब चलते हैं। फारूक नसीम साहब,
सर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो है उनको एनडीयू का प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। सर आप इस अपॉइंटमेंट को कैसे देख रहे हैं सियासी तौर पर? खावर साहब ये भी आपने फलस्तीन वाला इशू किया, मिलिट्री का क्वेश्चन है, पूछ आप फारूक नसीम साहब से। आपकी तरफ आएंगे जी हम, लेकिन हम सिविल से शुरू करते हैं ना, इसको सियासी रंग पहले देखते हैं उसके बाद मिलिट्री की तरफ चलते हैं। जी फारूक साहब। जी शुक्रिया। मैं पहले तो एक अनकम्प्लीट मेरे जहन में सवाल था ब्रिगेडियर डार साहब से, इन्होंने जिक्र किया था। डार साहब आप ये देखें कि हमास का तो नाम सिर्फ इनका एक बहाना है। मगरबी किनारे में जो हमास नहीं है, लेकिन वहाँ पे फलस्तीनियों को जो है उनके घरों से और ज़मीनों से महरूम किया जा रहा है और वहाँ कत्लेआम किया जा रहा है। तो इसराइली फौज जो मगरबी किनारे के शहर मैंने कल पढ़ा अल खलील में जो फलस्तीनी घरों को जो तबाह कर रहे हैं, वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, बाकायदा उनको अपने इलाकों में शामिल कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो ओस्लो मायदा एक मशहूर है 1993 और 1995 आखिरी जो मायदा मिस्र के शहर तबा में हुआ था, तो उसकी क्या मतलब के कंडीशन होगी। मैं आपसे इस तरह ये समझना चाह रहा हूँ, जो आपने भी जिक्र किया कि जो है पावर्स के तहत या वो जो है मतलब के उनमें मुआहिदा हो सके। तो मैं ये जरा आप ये बता दें, फिर उसके बाद खावर साहब आपके अगले सवाल की तरफ आएंगे। जी मेरे क्लियर नहीं हो रहा था। ये जो सेटलमेंट है वेस्ट बैंक में जो यहूदियों की जा रही है, ये सेटलमेंट इसलिए की जा रही है कि ये बेसिकली सारा ग्रेटर आवाज बहुत कम है। अभी ठीक आ रही है? जी जी अभी मेरी आवाज ठीक आ रही? जी जी आ रही है, हमें सही आ रही है। ये सारा जो प्लान है ये ग्रेटर इजराइल बनाने का प्लान है। तो इसलिए उन इलाकों पे भी कब्जा किया जा रहा है जिन इलाकों में के फलस्तीनियों का हक जो है तस्लीम शुदा है, जैसे वेस्ट बैंक है, जैसे गाजा है। तो उसको भी ये मतलब ओवरऑल ये है कि यहूदियों को जब इजराइल के अंदर यहूदियों को मुसलमानों के अंदर जब बसा दिया जाएगा उनकी बस्तियों में, तो फिर उनको इस तरफ कन्विंस किया जाएगा कि अभी ये तो हो गया है, लिहाजा आप वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ आए। तो उनको वन स्टेट सोल्यूशन की तरफ लाने के ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और लेकिन वन स्टेट सोल्यूशन का मसला ये है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि हमास जो है, हमास टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि इजराइल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारा जो इलाका है ये फलस्तीनियों का होना चाहिए। वो वन स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करती है। लेकिन जो फलस्तीनियों की ये अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में, वो तस्लीम करती है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये इनके अंदर भी ये एक डिफरेंस है। तो ये सारा जो है जो मैं कह रहा था कि इजराइल ये चाह रहा है कि ये पूरे इलाके को इजराइल में शामिल करके तो एक अपार्थाइड स्टेट बना दी जाए, जिसमें मुसलमान फलस्तीनी भी होंगे मेजॉरिटी, काफ़ी मतलब उनकी साइजेबल माइनॉरिटी होगी, लेकिन उनको जैसे अपार्थाइड